इज द बैट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डे फोर स्टम्प्स पे आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पोर्ट्स सलमान तक को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लेटेस्ट अपडेट पाइए। ज़बरदस्त सीरीज़ चल रही है रेस द बैट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और आगे चल के तो पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड पे ग्रेट कवरेज आपको मिलेगी। लेकिन पहले डे फोर स्टम्प्स पे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ चल रही है उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच बहुत फंस चुका है। यहाँ से इंग्लैंड भी जीत सकता है, यहाँ से वेस्ट इंडीज़ भी जीत सकता है, यहाँ से ड्रॉ भी हो सकता है। तो देखना ना भूलिए डे 5 कल संडे को सुपर संडे होने जा रहा है। कल देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। इंग्लैंड को 170 रन, पहले समरी बता देता हूँ। 15 for 0 से स्टार्ट किया था इंग्लैंड ने, और अब 284 for 8 हैं और 170 रन की, इसका मतलब है कि उनकी लीड हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि 100, अब 2 विकेट्स उनकी बाकी हैं। क्रीज पे मौजूद हैं आर्चर और मार्कवुड। तो अगर ये दो प्लेयर्स आई थिंक 10 और 15 12 20 रन ही ऐड कर सकेंगे, तो अगर सपोज कीजिए कि 190 और 180 का टारगेट अगर वेस्ट इंडीज़ को मिलता है तो क्या वो चेज़ कर पाएंगे? डेफिनेटली वो चेज़ कर पाएंगे, क्योंकि 3 सेशंस उनके पास हैं और इंग्लैंड यही चाहेगा कि वो अर्ली विकेट से रहे। उनका यही है कि अगर 1-2 विकेट ले ली तो फिर ये टेस्ट मैच बहुत फंस जाएगा, क्योंकि न्यू बॉल का बड़ा इस्तेमाल इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए। सुबह डे 5 पे रेस द बैट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड के लिए कि वो अर्ली विकेट्स लें, क्योंकि अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है तो आपको अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास रन ऑन द बोर्ड इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से अब ये बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा कल 12 जुलाई 2020 को। आज 11 जुलाई 2020 को डे 4 स्टम्प्स रेस द बैट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की अपडेट मिल रही है। तो अपडेट देखते देखते सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि टेस्ट मैच बहुत ज़बरदस्त मोड पे आ चुका है। अब आए टेक्निकल चीज़ें। टेक्निकल चीज़ें ये हैं कि जी आज रोस्टन चेज़ ने पहली विकेट ली। 72 पे पहला आउट हुआ है इंग्लैंड का, और बाउंस मिला रोस्टन चेज़ को। रोरी बंस कट करने की तरफ गए थे तो एज लगी और सीधा कैच दे बैठे। तो रोरी बंस के साथ यही होता है कि वो अच्छा स्टार्ट करते हैं लेकिन उसको अभी तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद आते हैं जी डोप सिबली ने जी डेब्यू भी हाफ सेंचुरी कर दी। बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि क्या ये टैलेंट है, मैं भी कर रहा था, लेकिन दूसरी इनिंग में ही आपको पता चला है कि वो कितना क्लासी प्लेयर है। और सिर्फ 50 किया, हाफ सेंचुरी की, लेकिन इट्स अ गुड। लेग साइड पे मारने की कोशिश की गैब्रियल की बॉल पे, लेकिन डोरिच को कैच दे बैठे। तो उसके बाद जो डेनली ने फिर अच्छा आगाज़ किया, 29 किया 70 बॉल्स पे, लेकिन कुडन कंटिन्यू और वो भी आउट हो गए रोस्टन चेज़ की बॉल पे। अंदर आती हुई गेंद थी और लेग साइड पे मारी जो डेनली ने और सीधा कैच हो गया। तो उसके बाद ही बेन स्टोक्स और जैक करोली ने भी शो किया कि इंग्लैंड जो टैलेंट आ रहा है इंग्लैंड की जो काउंटी से, तो जैक करोली और सिबली बहुत ज़बरदस्त उन्होंने खेला है। करोली ने 76 किया और सिबली ने 50। बेन स्टोक्स और करोली की पार्टनरशिप बहुत लंबी चली गई थी, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था वेस्ट इंडीज़ के लिए। एक टाइम पे तो लग रहा था 249 पे 3 आउट थे, लेकिन आखिरी सेशन जो ज़बरदस्त आखिरी सेशन हुआ है और 116 रन दे के 5 विकेटें ली हैं वेस्ट इंडीज़ ने। और वही 5 विकेटें जो थी ना वो बहुत वो मैच को बदल गई हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो मैच को बदल गई। अगर वो सेशन इंग्लैंड की तरफ चला जाता तो आई एम 100% श्योर था कि वो कल इंग्लैंड को ही मैं फेवरेट करार देता। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने जो कम बैक किया है और इंग्लैंड ने उनको कम बैक कराया। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप की जो मिडिल ऑर्डर है, उसके बाद ओले पॉप की फॉर्म नहीं चल रही, बटलर पता नहीं क्या कर रहे हैं। बेन स्टोक्स ने अच्छा आगाज़ किया, 46 किया, लेकिन वो कुडन कंटिन्यू। और बेन स्टोक्स तक और उसके बाद बटलर, ओले पॉप, डोम बेस ये कुछ नहीं कर पाए। अगर बात की जाए जोसेफ, और पहले होल्डर ने आउट किया बेन स्टोक्स को, स्टोक्स आए आगे फॉरवर्ड टिप की, लेकिन थर्ड स्लिप को कैच दे बैठे। उसके बाद करोली आउट है जोसेफ की बॉल पे, जोसेफ ने स्ट्रेट बॉल की थी और एज लगी, लेग साइड पे मान गए करोली और सीधा कैच जोसेफ ने किया। और जोसेफ ने सीधी बॉल की, बटलर को बड़ी पेसी बॉल थी, इन स्विंगर आया और बटलर ड्राइव मारने गए सीधा। बड़ी टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ ज़रा गौर से, और वो बोल्ड हो गए। तो इसी तरह बेस्ट को भी गैब्रियल ने आउट किया। तो वही बात है कि मिडिल ऑर्डर के बाद बॉडी ही मतलब इनकी कमज़ोरी है इंग्लैंड की, और यहाँ पे फंस गए वेस्ट इंडीज़ के हाथों। तो मैच भी फंस गया इस हिसाब से। तो डे 5
पे देखते हैं कि क्या होता है। इंग्लैंड को चाहिए थी अर्ली विकेट्स, वेस्ट इंडीज़ को चाहिए कंपोज। 3 सेशन अगर वो अच्छे तरीके से खेल गए तो वो चेज़ भी कर सकते हैं और अपसेट हो सकता है। पहला टेस्ट रेज द बैट इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्समैन तक और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए लाजमी, क्योंकि पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड पे ग्रेट कवरेज आप लोगों को मिलेगी। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपको बताई हैं। सब्सक्राइब कीजिए और डे फॉर स्टम्प्स 11 जुलाई 2020 को, आज मौसम भी बहुत कमाल था, तो बारिश भी बहुत हुई लाहौर में, तो बहुत मज़ा आया है। और कल 12 जुलाई 2020 को डे 5 सुपर संडे होने जा रहा है। मैं भी क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ कल रुवानिया पार्क, तो रेस कोर्स जाएंगे और ज़बरदस्त सीटें मारेंगे और मानी मामू को 10 छक्के भी लगाएंगे। तो सब्सक्राइब